Hello, dear students. Assalamu alaikum and how are you? कैसे हैं? ठीक ठाक. रोज़ा मुबारक कैसा जा रहा है? स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस. कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस और कैटालिसिस. कैटलिस्ट क्या होता है? जिसको उर्दू में अमल अंगेज कहते हैं, जो अमल को इश्तियाल देता है, तेज करता है. कौन सा अमल? रिएक्शन को अमल हम कहते हैं. जिस तरह शर अंगेज होता है, एक ऐसा स्पीच जो शर को बढ़ाता है. फितना अंगेज, ऐसा तकरीर जो फितना बढ़ाता है. तो यहाँ पर अमल अंगेज है, ऐसा मटेरियल जो अमल केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, स्पीड अप करता है, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं. तो कैटलिस्ट कैन बी डिफाइंड एज, कैटलिस्ट क्या है? अ सब्सटेंस, कोई भी चीज. सब्सटेंस मीन्स प्योर मैटर इन केमिस्ट्री. अ सब्सटेंस एक एटम, आयन, मॉलिक्यूल और कंपाउंड विच जनरली, जो अमूमन स्पीड्स अप, बढ़ाता है, द रेट, रफ्तार ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स अनचेंज्ड बाय मास एंड बाय कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कैटलिस्ट एक एलिमेंट है, एटम है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है, जो अमूमन केमिकल रिएक्शन के रफ्तार को तेज करता है. और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो आखिर में दोबारा ये रिकवर भी होता है, और इसे आप किसी और रिएक्शन की स्पीड अप के लिए फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जब ये रिकवर होता है तो इसके मास में न कोई चेंज आता है और न कंपोजिशन में. मैं एक मिसाल आपको देता हूँ. यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है. पोटाशियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए और फिर इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, MnO2. अगर इस रिएक्शन में हम मैंगनीज डाइऑक्साइड 5 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हमें 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड रिकवर होगा, दोबारा मिलेगा. इस तरह इसका कंपोजिशन, तरकीब या बनावट ये है कि एक मैंगनीज एटम है और 2 ऑक्सीजन है. तो इसी तनासुब से, इसी कंपोजिशन के साथ हमें ये कैटलिस्ट दोबारा रिकवर होगा. तो वंस अगेन, a substance which generally speeds up the rate of a chemical reaction and remains unchanged by mass and by composition at the end of the reaction is known as catalyst, and this phenomenon is called catalysis. This phenomenon is called catalysis. Still, another definition for catalysis: the process or chemical reaction occurs, वाक़ होना, in the presence of a catalyst. जो केमिकल रिएक्शन, जो भी प्रोसेस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा हो, उसी प्रोसेस, उसी फेनोमिनन, उसी तरीके, उस रिएक्शन को हम कैटालिसिस या कैटालाइसिस बोलते हैं. अब स्टूडेंट्स, जब हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो इस कैटलिस्ट की खसूसियात क्या है या क्या होनी चाहिए? तो दूसरा पहलू है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट. एक कैटलिस्ट की खसूसियात क्या होते हैं? नंबर 1, अ कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अमूमन ये केमिकल रिएक्शन के रफ्तार को बढ़ाता है और टाइम सेव करता है. अगर एक रिएक्शन है बगैर कैटलिस्ट के हो रहा है तो हो सकता है आधा घंटा बाद रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाए, और अगर हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आधे घंटे या 30 मिनट वाला रिएक्शन 2 मिनट या 3 मिनट या चंद सेकंड में कंप्लीट हो जाता है. तो कैटलिस्ट का बुनियादी काम ये है कि ये टाइम को सेव करता है, इट सेव्स टाइम, और ये जनरली
इंक्रीज करता है रेट रफ्तार को, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को। दूसरा, अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। अगर कैटलिस्ट को हम एक बल्क की बजाय, बड़े टुकड़े की बजाय पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने से इसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है। लेट्स से ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये सॉलिड स्टेट में है कैटलिस्ट। अब अगर इसको हम पाउडर में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह इसके छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे और ये लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करेगा ये वाला। तो जब ये सॉलिड फॉर्म में है ये, तो ये जगह कम घेरता है। जब इसको हमने पाउडर में कन्वर्ट किया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आ जाते हैं और ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पर रिएक्शन कर जाते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस सरफेस पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन इट इज यूज्ड इन पाउडर फॉर्म इट विल बी मोर इफेक्टिव, ये ज्यादा मुअस्सर होगा। एक और, अ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन। कैटलिस्ट का काम हमेशा मखसूस होता है। अ कैटलिस्ट कैन ओनली कैटलाइज वन रिएक्शन। एक कैटलिस्ट सिर्फ एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ऐसा नहीं है कि हम एक कैटलिस्ट लेते हैं और जो भी केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उसी मिक्सचर में डालते हैं और सारे के सारे स्पीड अप हो जाते हैं। नहीं, इसको लॉक एंड की मॉडल का नाम भी दिया गया है। जिस तरह एक ताले के लिए एक ही चाबी मखसूस होती है, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक चाबी ले लिया और सारे बाजार की दुकानों के तालों को आप उससे खोलते हैं या खुलवाते हैं। तो हर एक ताली के लिए अलग चाबी होती है, हर एक रिएक्शन की स्पीड अप के लिए अलहदा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। 4 नंबर, अ कैटलिस्ट वर्क by changing the reaction path through a lower energy activated complex, the most important one। ज़हन में ये सवाल आता है कि कैटलिस्ट में ऐसा क्या है जो मिनटों का रिएक्शन सेकंडों में और घंटों का रिएक्शन मिनटों में कंप्लीट करता है। ये ऐसा क्या करता है? असल में कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की जो पाथ होती है, इससे पहली वीडियो में हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट डिटेल से पढ़ाया है। उस वीडियो को जाके देख लो तो आप समझ जाएंगे। ये कैटलिस्ट का काम ये है कि ये केमिकल रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है। लॉन्ग पाथ की बजाय शॉर्ट पाथ के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में ले जाते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल है आपके पास। यहाँ पर हमारे साथ ये टाइम है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर हमने लिखे हैं रिएक्टेंट्स। अब जरा देख ले, ये रिएक्टेंट्स है और इससे बनते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये एक बैरियर है, रुकावट है, रेजिस्टेंस है, पहाड़ है, पहाड़। तो रिएक्टेंट्स ने इस पहाड़ को सर करना है और प्रोडक्ट में तब्दील होना है। लेकिन इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए रिएक्टेंट्स के पास खासी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए ताकि यहाँ चढ़ सके और आगे जाके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। अब ऐसा है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है? 10 जॉल यहाँ पर मैंने लिखी है, फॉर एग्जांपल 10 जॉल है। ठीक है, अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं कि यहाँ पर आ जाए, लेकिन कम काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से दोबारा नीचे आ जाते हैं, गिरते हैं। अब इसकी एनर्जी 10 है और यहाँ तक आने के लिए यह हाईएस्ट पॉइंट है, एनर्जी कितनी है? 30 जॉल। तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने मजीद 20 जॉल एनर्जी गेन करनी है और इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी हम बोलते हैं। The minimum amount of energy more than the average kinetic energy of molecules which is required to convert reactants into products is known as EA or activation energy। A for activation, E for energy। ठीक है,
तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि 20 जॉल फर्दर एनर्जी दरकार है। 20 जॉल, 10 जॉल तो इन रिएक्टेंट की अपनी है, टोटल यहाँ तक आने के लिए 30 जॉल लगती है, तो 10 तो है तो 20 और चाहिए। इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसमें तो टाइम लगेगा ना। जब हर एक मॉलिक्यूल 30 जॉल एनर्जी पिक करता है, गेन करता है, तो बहुत सारा टाइम लगेगा, और टाइम जब लगेगा तो रिएक्शन स्लो होगा, जाहिर बात है। अब ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये ऐसा रिएक्शन है जो कैटलिस्ट की गैर मौजूदगी में हो रहा है, ठीक है, और टाइम ज्यादा लेगा, स्लो होगा। अब और ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दरकार है? 20 जॉल, ठीक है। अब इसमें ये मिसाल ले लें, पोटाशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो इट डिकम्पोजेस and form potassium chloride and oxygen gas. When potassium chloride is decomposed, it form potassium chloride and oxygen gas. Without catalyst इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर हम अब इसमें कैटलिस्ट डालते हैं, मैंगानीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है, ब्लैक पाउडर है, तो ये रिएक्शन को इस बात की बजाय चुपके से यहाँ से रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है। ये शॉर्टकट पाथ इस्तेमाल करता है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। एक टोटल डिस्टेंस है बिटवीन टू पाथ्स और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये कैटलिस्ट का ये काम है कि ये इसका रास्ता तब्दील करता है, शॉर्टकट रास्ते से इन मॉलिक्यूल को ले जाता है। जब शॉर्टकट रास्ते से ले जाता है तो यहाँ पर इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? मॉलिक्यूल को यहाँ तक आना चाहिए, फिर आसानी से नीचे जाएंगे प्रोडक्ट की तरफ, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ 15 है, लो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो 10 जॉल तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अपनी है। अब मजीद 5 जॉल एनर्जी की जरूरत है इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था, 20 जॉल चाहिए था, अब सिर्फ 5 जॉल चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कैटलिस्ट ये है। अ कैटलिस्ट वर्क काम करता है बाय चेंजिंग द रिएक्शन पाथ, रिएक्शन के पाथ को ये चेंज करता है थ्रू अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा ये 30 जॉल वाला होगा, तो ये हाई एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ जो बनेगा वो लो एनर्जी वाला होगा, तो इसलिए लोअर एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का नाम इसे दिया गया है। तो ये वाला रिएक्शन जो है, ये है विदाउट, ये ऊपर वाला तो विदाउट कैटलिस्ट था, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और ये है कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो ये वाला। तो स्टूडेंट्स एक और बात आखिर में करते हैं, अ कैटलिस्ट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। कैटलिस्ट की बहुत सारे अक़साम है, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रेट को बढ़ाता है, रफ्तार को बढ़ाता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट स्लो डाउन करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन एक्सेलरेट करता है, नेगेटिव की कैटलिस्ट रिएक्शन डिसेलरेट करता है, ठीक है। ये एक्सेलरेट और ये डिसेलरेट, ये स्पीड अप करता है, ये स्लोज डाउन करता है। तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इस नेगेटिव कैटलिस्ट को रिटार्डेंट भी कहते हैं, रिटार्डेंट और रोकने वाला। इसको इनहिबिटर भी कहते हैं, इनहिबिटर, क्योंकि ये रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, इनहिबिट करता है, रोके रखना। इनहिबिशन मीन्स रोके रखना। अब एक और प्रॉपर्टी है और वो ये है कैटलिस्ट की, इट इज यूज्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। कैटलिस्ट हमेशा इंतहाई थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल होता है और रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो स्टूडेंट्स दीज वर ऑल अबाउट द कैटलिस्ट, कैटालिसिस, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट एंड हाउ अ कैटलिस्ट वर्क in order to save time and speed up the rate of chemical reaction. Students, अगर वीडियो आपकी भलाई की हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना।
تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، ان کا بھی فائدہ ہو. کنجوسی سے کام نہیں لینا اور خود بھی سبسکرائب کرنا اور ریگولر ویڈیوز دیکھنا. تھینکس a lot for watching the video.